जय हिंद दोस्तों। आज की हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। चूँकि आए दिनों एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन किए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत, उन चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है? चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत बहुत सारे सम्मेलन किए गए हैं, 50 से अधिक सम्मेलन किए गए हैं। लेकिन हम उन सभी चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे चूँकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा, जो तो उसी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है? तो जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण इसने किया था दादा भाई नौरोजी ने, जबकि इसकी स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इस समय जो भारत के वायसराय थे, वो वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है ना? कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था भारत की आज़ादी दिलाना। चूँकि आज़ादी से पहले यही एक संस्था थी, एक बड़ी स्टेज के तौर पर काम करती थी, जिसके माध्यम से भारतीय जो हैं अपनी बातों को अंग्रेज के समक्ष रखते थे। ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। ठीक है? तो इससे संबंधित जितने भी अधिवेशन हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं एवं इसकी अध्यक्षता किसने की है और कब की है, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही चीज़ पूछा जाता है। ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले प्रथम सम्मेलन, ठीक ना? प्रथम सम्मेलन कहिए प्रथम अध्यक्षता किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो प्रथम अध्यक्षता जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था या सम्मेलन कहिए, तो 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, ठीक है ना? उस समय बम्बई कहा जाता था, चूँकि गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया को बम्बई कहा जाता था उस समय। अब इसे मुंबई बोला जाता है। तो इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। तो इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन या प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसी तरह कुछ चीज़ महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना? तो सीरीज़ वाइज़ इसको हम याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने 1885 में बम्बई में किया था और दूसरा दूसरा सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में 1886 ईस्वी में किया था। ठीक है? उसके बाद तीसरा सम्मेलन जो हुआ था जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है? जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है? इन्होंने अध्यक्षता किया था 1887 ईस्वी में, कहाँ किए थे? मद्रास में किए थे, ठीक है? तो प्रश्न बन सकता है कि कौन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। फिर उसके बाद चौथा सम्मेलन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है? 1888 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले किए थे। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो जॉर्ज यूले थे, ठीक है? उसके बाद जो महत्वपूर्ण बन जाता है, वो है 1896 का कोलकाता अधिवेशन, ठीक है ना? जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सोनी ने किया था। क्योंकि इसमें हमने बताया कि इसमें बहुत सारे अधिवेशन किए गए हैं, ठीक है? तो जो-जो महत्वपूर्ण होगा वही चीज़ को हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा याद करने से भी रिज़ल्ट नहीं बनता है, बात जानिए, ठीक है? तो इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सोनी ने किया था और इसी अधिवेशन के तहत जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत का प्रयोग किया गया था या राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो आपसे ये भी प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया था और किस अधिवेशन में गाया गया था?
तो अधिवेशन किस कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और 1896 का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद और किसकी अध्यक्षता में, तो पता ही है, इस सबको याद कर लीजिएगा, इससे महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें जितने भी हम बता रहे हैं वो सब के सब महत्वपूर्ण ही हैं। ठीक है। उसके बाद 1905 का बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। उसके बाद 1906 का कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का मांग किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन के तहत जो है पहली बार स्वराज शब्द का मांग किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन के तहत, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बात है कि आप चीज़ों को बेहतर तौर तरीके से ध्यान में रखें, तब इसके सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जानते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जो है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसी समय जो है कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। और उसके बाद जो है किस किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल के तौर में दो गुटों में बट गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद 1911 का कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। ठीक है। बीएन धर या बिशन नारायण धर ने किया था। 1911 का कोलकाता अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रीय, ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया का गान गाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत तो 1896 का कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, रहमतुल्लाह सियोनी ने किया था। और 1911 का बिशन धरा जिसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है ना, जनगण मन जो होता है हमारा राष्ट्रीय गान, इसको गाया गया था पहली बार कोलकाता अधिवेशन में ही। ठीक है ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन डेट दोनों का अलग अलग है, जिसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इसी में जाकर जो है नरम दल और गरम दल फिर से क्या हो गए, एक हो गए थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के तहत जो है ये दोनों फिर से मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद 1917 का कोलकाता अधिवेशन, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, कि भारत की भारत की नहीं, पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की थी। और इसने अधिवेशन किया था 1917 का कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद, ठीक है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष था, जबकि भारतीय महिला अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू है, जो आगे हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद 1917 के बाद देख लेते हैं 1912, ये जो है बांकीपुर अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है आर.एन. मघोलकर ने की थी। ठीक है। ये बिहार का पहला अधिवेशन है। ठीक ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आप बिहार से संबंधित चीज़ों को जानने में रुचि रखते हैं, ठीक है ना, तो ये बात जानिए कि बिहार में पहला अधिवेशन अगर पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में, तो ये बांकीपुर में हुआ था। ठीक है। गाया मत मार दीजिएगा, गाया है दूसरा अधिवेशन, जो कि चित्तरंजन दास की इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक ना, 1922 में। तो बिहार से दो सम्मेलन आप याद रख सकते हैं, 1912, ठीक है, 1900 1912 का बांकीपुर अधिवेशन और 1922 गया अधिवेशन। बिहार में दो अधिवेशन हुए हैं बिहार के। ठीक है। तो उसके आगे हम देखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1922 तो हो गया। 1923 1923 में 1923 के जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन किए थे। और ये मौलाना अबुल कलाम से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, जो सबसे कम उम्र के थे व्यक्ति। ठीक है ना, तो सबसे कम उम्र में व्यक्ति अगर जाना जाता है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति अगर कहा जाए तो ये जो थे दादा भाई नौरोजी थे, इसीलिए उसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। तो कम उम्र के नाम से आप इसे जान सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और अधिक उम्र
के जो उम्रदराज व्यक्ति थे वो दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद 1923 के बाद 1924 का बेलगांव अधिवेशन जानते हैं, जो कि बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ किए थे अधिवेशन? बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी ने किया था, जिसमें पहली बार इन्होंने, गांधी जी ने, राजभाषा हिंदी की मांग किया था। और ये गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षता किए थे ये 1924 के, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। ये मात्र उन्हीं का एक ही अधिवेशन किया गया था, बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद देखते हैं 1924 के बाद 1925 का, ठीक है। 1925 के लखनऊ कानपुर अधिवेशन है, ठीक है ना। 1925 के कानपुर अधिवेशन, जो कि यूपी में है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, जो कि भारत की प्रथम भारतीय महिला, भारत की प्रथम मत बोलिए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? प्रथम भारतीय महिला। इससे पहले जो महिला बनी थी वो भारत की नहीं थी, इसीलिए प्रश्न भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन अधिवेशन किए थे? 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद 25 के बाद महत्वपूर्ण बन जाता है 1927 का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एम एन अंसारी ने किया था। इसमें पहली बार स्वाधीनता की मांग किया गया था, ठीक है ना। पहली बार क्या किया किया गया था? स्वाधीनता की मांग किया गया था। जबकि दादा भाई नौरोजी के समय में क्या किया गया था? 1906 का कोलकाता अधिवेशन आपको ध्यान में होगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं। उसमें पहली बार स्वराज शब्द की मांग किया गया था, ठीक है। इसमें स्वाधीनता की बात कही गई है। उसके बाद 1927 के बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। कहाँ? लाहौर में किए थे। इसी में पहली बार पूर्ण पूर्ण स्वराज, ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, छूटा हुआ है, आप जोड़ सकते हैं, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। तो प्रश्न कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अधिवेशन के तहत जो है पहली बार पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो है, या उसकी अध्यक्षता के समय में जो है, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद जानते हैं 1931 का कराची अधिवेशन, ठीक है ना। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, जिसमें पहली बार जो है मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। पहली बार क्या किया गया था? मौलिक अधिकार का मांग किया गया था सरदार पटेल के ही द्वारा, ठीक है ना। और इसी के समय जो है गांधी जी को इसी अधिवेशन के में जो है गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है याद ध्यान में रख सकते हैं कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता जो है ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मांगा गया था, और मौलिक अधिकार की मांग किया गया था सरदार पटेल के समय में। और गांधी जी ने पहली बार जो अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन किए थे, उसी के समय उन्होंने पहली बार राजभाषा का मांग किया था। उसके बाद देखते हैं 1933 का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता नीली सेन गुप्ता, ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी। पहली तो एनी बेसेंट थी, दूसरा सरोजिनी नायडू, और तीसरा महिला अगर पूछा जाए तो नीली सेन गुप्ता बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक ना। अगर भारतीय महिला कहा जाए तो नीली सेन गुप्ता जो है वो दूसरी महिला हो जाएगी, ठीक है ना। पहली सरोजिनी नायडू और दूसरी महिला हो जाएगी नीली सेन गुप्ता, जो कि भारतीय थी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद देखते हैं लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1937 का फंजपुर अधिवेशन है। कौन है? फंजपुर अधिवेशन, फंजपुर है। फंजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि पहली बार गांव में किया गया था।
पहली बार गाँव में अधिवेशन किया गया था, महाराष्ट्र के गाँव में ही फंजपुर में किया गया था, जो कि जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद 1938 और 39 सुभाष चंद्र बोस ने किए थे अध्यक्षता, 38 में हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। उसके बाद छोड़-छाड़ के चले जाते हैं, फॉरवर्ड रूलर की स्थापना करते हैं 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद 1940 से 46 तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और सबसे लंबी समय तक, ठीक ना, सर्वाधिक समय तक ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता के समय कहा जाए तो जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम किए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे अधिक बार किसने अधिवेशन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 व्यक्तियों ने किया था। 3-3 बार इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किए थे। जबकि सबसे ज़्यादा उम्र-दराज अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा उम्र-दराज के व्यक्ति जो थे कांग्रेस में, दादा भाई नौरोजी, और सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था? अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा समय तक भी अपने पद पर रहे हैं। और गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद गांधी जी ने किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो इस प्रकार जो है ये सारे जो हमने बताया, ये सारे जो है महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इनमें वही चीज़ों का चर्चा किया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा गया है वही इस चीज़ को चर्चा किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही।